वक्त हो चला है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने का। यह खबर जुड़ी है बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से, क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली की अदालत में पहुंच चुकी है और आज यहां पर उन्हें इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, जो आरोप उन पर लगाए गए थे, उसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया है। आरोप तय करने से पहले आर्गुमेंट ऑन चार्जेस होते हैं, यानी कि यह तय किया जाता है कि जैकलीन पर ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। क्या वो आरोप तय होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये तय करने के लिए बहस होती है और उस पर पहले ईडी अपनी दलील देगी, ईडी अपना पक्ष रखेगी, फिर डिफेंस अपनी बात रखेगा। यानी कि जैकलीन के वकील को यह मौका मिलेगा कि वो बताएं कि ईडी के लगाए गए आरोप सही नहीं है। लंबे वक्त के बाद आज सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट में आमने सामने होंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों आमने सामने होंगे। जैकलीन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी के मामले में सुकेश मुख्य आरोपी है, तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है। कोर्ट में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस आमने सामने होंगे, लेकिन सुकेश की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है, जबकि जैकलीन फर्नांडिस फिजिकली पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैकलीन फर्नांडिस को रेगुलर बेल पहले ही मिल चुकी है। यह मामला जमानत से जुड़ा नहीं है, यह मामला उनके आरोपों को तय करने से जुड़ा है। यानी जैकलीन पर प्रवर्तन निदेशालय ने जितने भी आरोप लगाए हैं, जिन जिन धाराओं में आरोप लगाए हैं, वो आरोप कितने सही हैं और कौन कौन से आरोप उन पर तय होते हैं। यानी कि जो चार्जेस फ्रेम किए हैं ईडी ने, वो फ्रेम्ड चार्जेस कितने फिट बैठते हैं जैकलीन पर, ये देखने के लिए बहस हो रही है और ये बहस होगी थोड़ी देर में शुरू। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा दिल्ली से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा ये पूरा मामला है, जैकलीन पहुंच चुकी हैं। हम ये बता रहे हैं कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच ये भी पता लगा है कि सुकेश की जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो फिजिकली ना सही, लेकिन आमने सामने जरूर होंगे जैकलीन और सुकेश। जी बिल्कुल, आज क्योंकि जो चार्जेस फ्रेम किए जाने हैं उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होना है, जिसको कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस होने हैं कि कोर्ट तय करेगा कि क्या क्या चार्जेस को लेकर ट्रायल चलाई जाए और उससे पहले जो ईडी है वो अपना पक्ष रखेगी कि उन्हें पूरी जांच के दौरान किन किन धाराओं के तहत जो आरोप लगाए गए थे, जो चार्जशीट में लगाए गए थे, वो बिल्कुल उसके तहत इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और उसी के साथ ही जब डिफेंस काउंसिल है वो अपना पक्ष रखेगा कि ये सारे चार्जेस जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, तो उसके बाद जो है अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि किन किन चार्जेस में जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा। और आज उसी की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज सबसे पहले ईडी अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि सुबह करीब 10:15 बजे से ही जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट में आके बैठ गई हैं, लेकिन ईडी के जांच अधिकारी नहीं आए, इसलिए करीब 11 बजे के करीब जो है वो सुनवाई शुरू होगी और ईडी सबसे पहले अपना पक्ष रखेगी। और अगर कोर्ट ने समय दिया तो जो डिफेंस काउंसिल है, जो बचाव पक्ष है, जैकलीन फर्नांडिस के वकील है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं या फिर उन्हें पक्ष रखने के लिए कोई अगली तारीख दे दी जाएगी। तो 1-2 तारीख के बाद जो है वो अदालत ये तय करेगी, दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद, कि किन चार्जेस के तहत जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑन चार्जेस हो रहे हैं, तो 2 आरोपी है इसमें, सुकेश चंद्रशेखर जो कि मेन एक्यूज है पूरे पीएमएलए केस में ईडी का, और साथ में जैकलीन फर्नांडिस को भी जो है उसमें आरोपी बनाया गया था। प्रमोद, अगर मैं आरोपों की बात करूं तो ऐसे कौन कौन से आरोप हैं जो ईडी ने जैकलीन पर लगाए हैं? क्योंकि ईडी की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि जैकलीन देश छोड़कर चली जाएंगी, उनके पास इतना पैसा है कि वो देश छोड़कर जा सकती हैं, यही कारण रहा था कि लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ खुल गया था। तो ऐसे में जैकलीन पर ईडी की ओर से ऐसे कौन कौन से आरोप हैं, किन किन धाराओं में आरोप लगे हैं? देखिए, सबसे पहला जो आरोप है, ईडी जो जांच करती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि पीएमएलए का एक उनके ऊपर सेक्शन है, और साथ में जो 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जैसे कि ईडी ने बताया था अपनी चार्जशीट में कि
जैकलीन फर्नांडिस को ये पता था कि जिन पैसों से ये महंगे गिफ्ट ले रही है, गाड़ी ले रही है या फिर कैश ले रही है, वो पैसा किस तरीके से कमाया गया है, यानी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम में सीधे तौर पे इनकी भूमिका थी। और सुकेश चंद्रशेखर के काफी सारे पैसों को इसने अपने परिवार वालों के जरिए जो है वो कहीं और रूट किया है। तो पीएमएलए का सेक्शन है और 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इसमें चार्ज जो सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर चार्जेस लगे थे कि उसके साथ मिलकर आपराधिक साजिश रच के जो है वो पैसा जो है वो इधर से और दूसरी जगह पे रूट किया है, तो पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये सारे चार्जेस हैं। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं। तो वही ईडी के जांच अधिकारी बिल्कुल अभी जो है कोर्ट रूम में पहुंचे हैं और अब थोड़ी देर बाद जो है वो अपना पक्ष रखेंगे ईडी, और उसके बाद जो है बचाव पक्ष यानी जैकलीन फर्नांडिस के वकील जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। ये सुनवाई कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी कि आज ये पूरी हो जाती है या फिर इसके लिए कोई अगली तारीख मिलती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने बताया था कि किसी भी आरोपी की जब जांच चल रही होती है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है ताकि वो देश छोड़ के ना जा पाए। और जब जैकलीन फर्नांडिस की इस केस की जांच चल रही थी तो लुकआउट सर्कुलर इसलिए जारी कर दिया था क्योंकि भारतीय मूल की नागरिक नहीं है। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंकाई मूल की हैं और वो कभी भी देश छोड़ के जा सकती है, जिससे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में काफी असर पड़ सकता है। लिहाजा लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था, लेकिन जब विदेश जाते वक्त उन्हें एक बार रोका गया था एयरपोर्ट पे, उसके बाद कोर्ट की परमिशन से जो है इन्हें विदेश जाने की अनुमति मिलती है, क्योंकि कई बार ये शूटिंग के लिए या किसी और अवार्ड फंक्शन के लिए विदेश जाना होता है तो कोर्ट से परमिशन लेके जांच अधिकारी को बताकर ही विदेश जाने की अनुमति जैकलीन फर्नांडिस को मिलती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल्ड जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे के अपडेट के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे प्रमोद।